हाँ तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक, और ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता है कि जी ऐसी वो संख्याएं जिनका हमको पता नहीं होता है लेकिन बाद में उनको निकालनी होती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। इस तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वो इक्वेशंस हैं जिनमें हम दो वेरिएबल्स के बारे में, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अब लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती है, जो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारा लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस के दो पेयर के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। उनमें x और y की वैल्यूज़ निकालना सीखना है, उनमें वेरिएबल्स जो आएंगे उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना सीखना है। तो इसी चैप्टर के अब चलते हैं हम सीधा पहली एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं वो पहली एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा है वो देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, वो अपनी बेटी को बोलता है, आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी को कि 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन। 7 साल पहले जितनी उम्र तुम्हारी थी, तुम्हारी उम्र का 7 गुना जो उम्र होता है वो उम्र मेरी थी। 7 साल पहले जितनी उम्र तुम्हारी थी, अपनी बेटी से बोल रहा है कि जितनी उम्र तुम्हारी थी, तुम्हारी उम्र की 7 गुना जो उम्र होगी वो उम्र उस टाइम मेरी थी। और उसने ये भी कहा कि अब अभी से, प्रेजेंट से 3 साल बाद, उसने फिर कहा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, उसने कहा कि ऑल्सो फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल बाद जितनी तुम्हारी उम्र होगी उसका 3 गुना जो उम्र होगा, 3 गुना जो होगा वो उम्र मेरी 3 साल बाद होगी। तो इसको अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है, इस सिचुएशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसे देखते हैं। अब इसको देखो डिकोड करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। देखो अब इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो लेट, देखो इसको करते हैं हम, देखो लेट, अब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं अभी हम, फिलहाल सिर्फ प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं हम, क्या है, आफ्ताब की मान लेते हैं x years। ओके, और फिर इस हिसाब से, और उसकी बेटी की उम्र कितनी हो गई, डॉटर्स एज, डॉटर की हो गई कितनी, y years। ओके, अब 7 साल पहले की बात करते हैं हम, क्या 7 साल पहले कितनी कितनी उम्र हो जाएगी। अब देखो 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, जितनी उम्र है अभी उसमें से 7 घटा दूंगा क्योंकि 7 साल पहले की बात चल रही है, तो 7 साल घटा दूंगा तो ये हो जाएगा x - 7 years। और उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी, उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी 7 साल पहले, उसकी बेटी की जो उम्र होगी वो होगी y - 7 years। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो उसने कंडीशन दी है, वो क्वेश्चन में कंडीशन उसने ये दी है कि बेटी तुम्हारी उम्र का 7 गुना जो उस टाइम पे था उतनी उम्र मेरी उस टाइम पे थी, तुम्हारी उम्र का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब 7 into डॉटर्स एज, 7 into डॉटर्स एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट की बात चल रही है अभी ये। 7 into डॉटर किसके बराबर हो जाएगी, आफ्ताब की उम्र। ठीक है, आफ्ताब की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो 7 into डॉटर, डॉटर की उम्र कितनी है अभी, 7 साल पहले कितनी थी, y - 7 years। ओके, एंड आफ्ताब की उम्र कितनी थी, x - 7 years। ओके, अब देखो एक इक्वेशन बनेगी, 7 into y will be 7y, 7 into 7 will be 49 and here it will be x - 7। ओके, नाउ अब हम इनको इधर उधर करके देखते हैं। तो देखो इधर ये 7y हो गया, इधर ये x हो गया और ये 49 उधर जाएगा -7
प्लस का 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7y माइनस एक्स बराबर कितना 49 में से गया तो ये हो गया 42। और इस x को हम आगे लेके आते हैं तो x माइनस 7y अगर लिखते हैं तो ये इधर हो जाएगा माइनस 42। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए कि जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में उसने कहा कि बेटी, सेकंड केस में उसने कहा, देखो सेकंड केस सबसे पहली तो बात तो है कि 3 साल बाद की बात करेंगे हम। आफ्टर 3 years फ्रॉम पर प्रेजेंट, आफ्टर 3 years फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितनी होगी? आफ्ताब की क्या हो जाएगी x प्लस 3, है ना। अब 3 साल बाद की बात चल रही है, अगर जब हम पहले की बात करते तो माइनस करते, अब बाद की बात चल रही है तो हम प्लस करेंगे, तो x प्लस 3, और डॉटर की क्या हो जाएगी? डॉटर की उम्र हो जाएगी y प्लस 3, y प्लस 3। देखो डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी हमारी? y प्लस 3 years, ओके। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कहता है कि बेटी तुम्हारी उम्र की 3 गुना जितना होगा उस टाइम मेरी उम्र इतनी होगी, तो बेटी की उम्र क्या हो जाएगी? बेटी की उम्र को 3 से गुणा करेंगे, है ना। बेटी की उम्र को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 3, और आफ्ताब की उम्र कितनी है? x प्लस 3, ओके। अब ये कितना हो जाएगा? 3y प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 3। इसको अरेंज करेंगे हम, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद में क्या होगा? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 9, ओके। नाउ इट विल बी 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 9 विल बी माइनस 6। अब हम इसको x इधर कर दिया तो x माइनस 3y विल बी 6 के बराबर। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ओके। एक बार फिर से हम पुरानी वाली इक्वेशन को यहाँ उतार लेते हैं। पुरानी इक्वेशन थी हमारे पास कितनी? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ओके। अब देखो, अब हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या करने हैं? दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं तो इसमें अगर मुझे y निकालना हो, इसमें यदि मुझे इसमें मुझे x इसको ऐसे कुछ लिख दूं मैं, अगर 6 माइनस 3y, ठीक है। इसको मैं x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y लिख दूं, और इस वाले को मैं इस तरीके से लिख दूं कि माइनस 42 इज इक्वल टू प्लस 7y, ओके। अब ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे यदि अब मैं x की ऐसी कुछ वैल्यू रखूं, y की मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखूं कि y की कुछ भी वैल्यू रखूंगा, जब उसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी साथ में। मान लो मैंने y की वैल्यू रख दी 2, y की पहले हम रखते हैं 0, ओके। पहले y की वैल्यू हम रखते हैं क्या? 0। यहाँ पे रखा हमने 0 और यहाँ भी रखा 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो ये कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 42 आ जाएगी, 7 इंटू 0 ये, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से एक और वैल्यू हम एक दो वैल्यूज और निकाल के देखते हैं हम इसका हम चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है? x ये है x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ओके। देखो x की वैल्यू हमने पहले 0 रखी थी, पहले y की वैल्यू हमने 0 रखी, इधर भी और इधर भी रखी। तो x को सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना? ये आएगा 6 और ये आएगा कितना? माइनस 42, ओके। अब x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू हम अगर 2 y की वैल्यू यदि हमने रखी 2, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ये हमने रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 6, 3 इंटू 2 विल बी 6, 6 प्लस 6 विल बी 12, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये x है, ये y है। y की वैल्यू मैंने जब 0 रखी, y की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई। ठीक, इसी तरीके से जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी, जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो x की कितनी आई, x की आई 12। देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरीके से निकाले। सेम इस तरीके से यहाँ भी देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने y की वैल्यू मेरे को रखनी है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 7 5 35 रख दूँ, देखो 7 इंटू 5 करूँगा तो 7 5 35 हो जाएगा। तो अगर मैंने y की वैल्यू 5 रख दी, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा प्लस का 35, ये माइनस का 42। आंसर कितना आएगा फिर 35 माइनस 42 में से 35 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 7, ये आ गया 7। अब देखो यहाँ भी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये x ये y। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास ये 42 आया, और जब मैंने y की वैल्यू ये 5 रखी तो मेरे पास ये -7 आया। दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मान लो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, और इसका कार्टेशियन प्लेन, एक ही कार्टेशियन प्लेन पे हम बना के दिखाते हैं आपको। देखो अब इसमें x की वैल्यू 6, मान लो x की वैल्यू ये रही 6, ठीक है, और y की वैल्यू होनी चाहिए 0, तो y तो यहाँ सबका ही 0 यहाँ होता है, ठीक है, y की वैल्यू 0, ये हो गया 0 पे। अब इसका 2 x y का हो गया 2, y का 2 प्लस पॉजिटिव में 2 ये रहा, और इसका x का होगा 12 ये रहा। देखो ये रहा हमारा 12। अब 2 से ये इधर जाएगा और 12 से यहाँ आएगा। इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 12 एंड 2, ठीक है, ये हो गया इसका। और यहाँ से एक इक्वेशन, ये अब लाइन जो है हमारा, एक पॉइंट हमारा ये है 06 का, 60 का ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन यूं करके बनेगी, ठीक है। अब ये लाइन जो बनेगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन हमारी जो हमने यहाँ निकाली थी, देखो ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी यहाँ x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, तो ये इसकी इक्वेशन है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ये इसकी इक्वेशन है। अब सेम इसी तरीके से 0 और -42, अब माइनस टर्म, x का माइनस टर्म किस तरफ होगा, इधर होगा। मान लो ये रहा -42, ठीक है, और एक हमें -7 भी चाहिए, और ये रहा -7, और इधर की तरफ में y में हमको चाहिए एक 5, ठीक है, y में चाहिए 5, एक तो 0 0, एक 0 और -42 का पॉइंट एक ये रहा हमारा, ठीक है, ये -42 और 0 का पॉइंट एक ये है, और एक पॉइंट हमारा क्या है 5 और -7 और 5 का, तो -7 का पॉइंट ये रहा, और 5 हमारा y का ये रहा। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी और ये यहाँ से आएगी, तो ये इधर जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा -7 और 5 का, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से एक लाइन जाएगी यूं, इससे और इस वाले पॉइंट से मिलती हुई, ये जो लाइन बनेगी इधर स्ट्रेट लाइन, ये हमारी बनेगी सेकंड इक्वेशन की, जो सेकंड इक्वेशन हमारे आई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इसकी लाइन। तो इस तरीके से हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है, इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा है वो लिखा है हमारा कि अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल लेके आता है। कितने रुपए में आता है या आती है, कितने रुपए में लाती है, 3,900 रुपये में लेके आती है। फिर उसके बाद शी बाइज अनदर बैट, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल फिर दोबारा लेके आती है 1,300 रुपये में, ठीक है। अब इस सिचुएशन को हमें प्रूव करके, इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों हमको प्रूव करके दिखाना है और इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन में कितनी बॉल और कितने बैट आए हैं,
ज़रा अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो, तो उसमें लिखा है कि पहली में कि 3 बैट, ठीक है, और 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल आई है, कितने रुपए में आई है? 3,900 रुपये में आई है। और दूसरी कंडीशन में भैया क्या हुआ है? दूसरी कंडीशन में ये हुआ है कि 1 बैट आया है और 3 बॉल आई हैं, वो कितने रुपए की आई हैं? वो आई हैं 1,300 रुपये की, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन में है कि 3 बैट 6 बॉल 3,900 रुपये की आई। दूसरी कंडीशन में 1 बैट 3 बॉल 1,300 रुपये की आई। मान लो कि बैट x थे, मान लो कि बॉल y थी, मान लो कि एक बैट x थे और मान लो कि बॉल y थी। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 3 × x जमा 6 × y बराबर 3,900, यहाँ x जमा 3y बराबर 1,300। हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन इस तरीके से डिकोड किया जाएगा। 2 इक्वेशन बन गई। अब सेम उसी तरीके से अब इसमें हम क्या करते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं। चलो, जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया, ये हो गया x + 2y बराबर 3,900, और हमने x + 2y बराबर 3,900 को 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया? 3,900। इसको हमने काटा तो ये हो गया 1 3 1,300। ओके, ये हो गया 1,300। ओके, ये हो गया x + 2y बराबर 1,300। ओके, ये हो गया हमारे पास, ये आ गई वैल्यूज़। अब देखिए, हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो x = हमने रखा कितना, ये हो गया हमारा 1,300 माइनस 2y, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x = 1,300 माइनस 3y। ओके, अब हमें y की वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं y की यहाँ पर अगर कोई वैल्यू रखूँ, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रखता हूँ, मान लो कि मैंने y की वैल्यू रखी कितनी? 600 रख दी। लेट y को मैंने यदि 600 रखा तो x कितना आएगा? y मैंने अगर 600 रखा तो 600 × 2 कितना हो जाएगा? 1200। तो x कितना आ गया? माइनस हो जाएगा तो बच गया 100, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा? 100 600। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू मान लो कि 300 रख दी। y की वैल्यू मैंने 400 रख दी, ठीक है। y की वैल्यू मैंने 400 रख दी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी कितनी? 400 × 3 कितना होगा? 1200। 1,300 में से 1200 गया, बच गया कितना? 100। तो कोऑर्डिनेट क्या आया हमारे पास? 100 400। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। ओके, अब हमको मान लो कि y की वैल्यू रख दी हमने कितनी? y की वैल्यू हमने रख दी 0। y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 1,300। तो ये इस इधर कोऑर्डिनेट क्या आया? 1,300 और 0, ठीक है। अब यहाँ एक बार फिर इधर देखो, यहाँ मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आया? y की वैल्यू 0 रखती तो इधर हो गया x 1,300, तो यहाँ कितना आ गया? 1,300 0। इन दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पर इस पॉइंट पर सेम हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट और निकालेंगे हम कि मान लो कि y की वैल्यू हमने रखी इधर, y की वैल्यू हमने 400 रखी, y की वैल्यू मैंने 400 रखी, तो 400 × 200, 400 × 2 कितना हो गया? 800। 1,300 में से 800 गए तो कितने बचे? 1,300 में से 800 गए तो बच गए कितने x? 500। कोऑर्डिनेट क्या आया? 500 400, ठीक है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं। मान लो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 300। y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 300 रख दी तो x कितना आएगा? 3 × 3 = 9। 1,300 में से 900 गया तो बच गया कितना? 400, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या आ गया? यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए? ये कोऑर्डिनेट आ गया 400 और 300। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ में पुट करने के बाद में हम करेंगे
उसको हम ग्राफ में पुट करके दिखाएंगे कि कैसी लाइन बनेगी।